और दोस्तों एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर आया हूं। आज दुनिया के मशहूर किताबों में से एक भगवत गीता का एक श्लोक आपके सामने पेश कर रहा हूं। ऐसे अगर ये माना जाए कि हिंदू धर्म में सबसे सर्वश्रेष्ठ और दुनिया के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ किताबों में से एक है तो वो भगवत गीता ही है। दोस्त यकीन मानिए, दुनिया के बहुत से ऐसे दिग्गज व्यक्तियों ने पढ़कर यह बताया कि गीता में वो शक्तियां हैं कि इसे पढ़कर इंसान ये जान जाता है कि हम जिस दुनिया में अब तक जी रहे थे इससे अलग भी कोई एक और दुनिया है। अगर यकीन ना हो तो अगर भगवत गीता अब तक नहीं पढ़े हैं तो एक बार पढ़ के देखिए। अगर सही से उसको पढ़ते हैं आप तो यकीन मानिए आपको ऐसा लगने लगेगा कि अब तक मैं जिस भ्रम में जी रहा था इससे अलग भी एक दुनिया है। ये बात मैं अपने मुख से सिर्फ बोल रहा हूं, लेकिन बहुत तमाम लोगों के मुख से ये सुन चुका हूं कि सबने यही मत रखा, बड़े से बड़े दिग्गज पढ़ के, कि सिर्फ मैं तो यही समझता था कि भोग विलास की एक दुनिया है और इसी में लोग जीकर अंत में मर जाते हैं। लेकिन गीता जैसा महाकाव्य पढ़ करके इंसान अपने आप को ऐसा पाता है कि वो इस संसार में किसी और दुनिया में भी जी सकता है। यानी एक ही संसार में अलग दुनिया में इंसान जी सकता है। कब? जब उसके पास एक अच्छा किताब हाथ लग जाए। और ऐसा कब हो सकता है? जब आप महाकाव्य गीता की जैसे श्लोकों को पढ़ेंगे। अगर आप महाभारत के श्लोकों को पढ़ेंगे, आप रामायण जैसे ग्रंथ को पढ़ेंगे, तभी ऐसा हो सकता है। तो चलिए भगवत गीता का एक श्लोक आपके सामने पेश करता हूं। इसमें कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। ये भगवत गीता का 5वां अध्याय का 7वां श्लोक है। इसमें अर्जुन को कृष्ण ये बोलकर समझाते हैं कि अगर तुम्हारा आचरण ठीक है, अगर तुम अपने इंद्रियों को बस में कर लेते हो तो कहीं भी जाओगे तो तुम पूजे जाओगे। दोस्त ये बात 100% सही है। अगर आप अपने इंद्रियों पर काबू पा लेते हैं तो यकीन मानिए आप एक राजा से भी बड़े कहा जा सकते हैं। किसी ने खूबसूरत बात कहा है कि अगर व्यक्ति अपने इंद्रियों को बस में कर ले तो एक राजा का ही राजा बन जाता है वो। तो आप भी कोशिश कीजिएगा, कहीं भी जाइए अपने इंद्रियों को बस में कीजिए, अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखिए हर चीज में। इसका फायदा आपको कुछ ही दिनों में नजर आ जाएगा। चलिए इस श्लोक को मैं आपके सामने पेश करता हूं। यह श्लोक है 5वां अध्याय का 7वां श्लोक। इसमें बोलते हैं श्री कृष्ण जोग युग तो विशुद्ध आत्मा बीजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कर्वेणपि न लिपयते। अर्थात इसका हिंदी में मतलब होगा कि जो भक्ति भाव से कर्म करता हो, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को बस में रखता है, वह सबको प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। दोस्त इस बात को अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में हमेशा के लिए पुट करके रख लीजिए कि अगर आप भी अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं तो कहीं भी जाएंगे तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगा। तो इसी तरह से आप भी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, चाहे गीता हो या रामायण हो, इस तरह के धार्मिक किताब हो, जरूर पढ़िए, क्योंकि इससे आत्मा आपकी पूरी तरह से तृप्त हो जाएगी, शांत हो जाएगी। और जब आप शांत रहेंगे तो कुछ भी पढ़ेंगे, कुछ भी करेंगे तो आपको मजा आएगा। इंसान कभी कभी शांत बनने के लिए गलत कदम उठा लेता है, शराब पीना शुरू कर देता है। मेरा मानना यह है कि अगर इंसान किताबों का आदी हो जाए तो कभी उसे इस लत को अपनाने की जरूरत ही ना पड़े। तो आप भी इस लत को अपनाएं, यानी किताब पढ़ना जरूर शुरू करें। किताब पढ़ने की लती बन जाए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। दुनिया के तमाम दिग्गजों ने कहा है अगर जिस व्यक्ति के पास रीडिंग स्किल यानी रीडिंग स्किल अच्छी है, रीडिंग हैबिट अच्छी है, तो वह व्यक्ति बहुत बड़ा बन सकता है। तो आप भी अपने आप को शांत करने के लिए, अपने आप को बिल्डअप करने के लिए, अपने फ्यूचर को संवारने के लिए इस तरह की तमाम किताबों को पढ़ना शुरू कर दिए। बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर जरूर आएगा। नमस्कार।